मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अनुभूत चीज बता रहा हूं, ऐसी गजब की अनुभूत चीज जिसका परिणाम इतना शानदार, इतना तगड़ा होता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। कैसे कल्पना नहीं की होगी? आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं मिलता है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं मिलता। 25% तक परिणाम मिलता है। मैंने एक वीडियो दिया था, 25% तक हनुमान चालीसा का परिणाम मिलता है, बाकी 75% आपका परिणाम कहां जाता है पता ही नहीं चलता, बाकी फल गायब हो जाता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, आप चाहे कितने पवित्र हो, कितनी पाठ पूजा करते हो, कितने अच्छे, लेकिन नेगेटिव ख्याल आपको छोड़ते नहीं है। बच्चों के प्रति, बीवी के प्रति, पड़ोसी के प्रति, पड़ोसन के प्रति, सड़क पर निकलती हुई जींस पैंट पहन के टमक टमक करके जाती हुई लड़की के प्रति कोई ना कोई नेगेटिव ख्याल आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा, कोई दो राय नहीं है, निश्चित पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? इसलिए पकड़ेगा कि आपका जो निर्माण हुआ है ना, वो निर्माण ही 2 ऊर्जा धाराओं से हुआ है। एक पॉजिटिव ऊर्जा धारा से हुआ है, एक नेगेटिव ऊर्जा धारा से हुआ है। मम्मी पापा दोनों से, माता पिता दोनों से आपका निर्माण हुआ है। तो एक ऊर्जा जो रहेगी आप में वो नेगेटिव रहेगी, दूसरी ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा का बैलेंस ही जीवन है। हिन एंड यांग, आपने नाम सुना होगा। ऊर्जा धाराएं कहां से पैदा हुई? ये शिव पार्वती से, शिव शक्ति से पैदा हुई। शिव शक्ति का मतलब कुल इतना है कि आपके अंदर एक पुरुष की ऊर्जा है, एक स्त्री की ऊर्जा है, आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा है। आपके अंदर रेल की 2 पटरियां हैं, 2 पटरियां रेल की बराबर पैरेलल चलेगी तो ही रेल चलेगी, नहीं तो रेल नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं चलेगी। ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन की दुर्घटना हो जाएगी, एक पटरी हटा लो तुरंत ट्रेन खत्म, गिर जाएगी। सवारियां जितनी भी है, पैसेंजर जितने भी है, मारे जाएंगे, कोई न कोई नुकसान उनको हो जाएगा। जीवन में जब भी उलटफेर होता है, जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है, उसका कारण यही है कि एक ऊर्जा अनबैलेंस हो जाती है। आपकी ऊर्जा यदि बैलेंस में रहे, ऊर्जा यदि एनर्जी यदि बैलेंस में रहे, तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, जीवन में कोई प्रकार की बुरी घटना होगी ही नहीं। हमेशा जीवन बैलेंस में चलेगा, क्योंकि संसार बैलेंस में है, आपका ऑरा बैलेंस में, आपकी शक्तियां बैलेंस में, आपके सातों के सातों चक्र बैलेंस में, आपकी कुंडलिनी शक्ति बैलेंस में, आपका पूरा जीवन बैलेंस में। यदि दोनों ऊर्जा धाराएं बैलेंस में हैं, यदि ईड़ा पिंगला दोनों बैलेंस में, यदि आपकी दोनों ऊर्जा धाराएं बैलेंस में, तो बाकी जो उससे 10 ऊर्जा धाराएं बनती है वो भी बैलेंस में रहेगी। 10 की 10 ऊर्जा धाराएं जो उसके बाद में बनती है, वो सारी ऊर्जा धाराएं बैलेंस में रहेगी। हनुमान जी की साधना में आपको, हनुमान चालीसा में आपको पूरा फल क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता? इसका कारण यह है कि आप पूरी तरह से सकारात्मक, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं रह पाते, इसलिए हनुमान चालीसा का पूरा फल नहीं मिलता। अब हनुमान चालीसा का पूरा फल मिलेगा कैसे? हनुमान चालीसा का पूरा फल ऐसे मिलेगा। आज जो मैं कीमिया, जो मैं चीज, जो मैं बात आपको बताऊं, ये ऐसी बात है जिससे आपका कोई भी काम हो। 108 हनुमान चालीसा आप जितने दिन का संकल्प लो, मैं 11 का लेता हूं कि 21 का लेता हूं कि 51 का लेता हूं कि 108 का लेता हूं, जितने दिन का संकल्प है उतने दिन का संकल्प लीजिए। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो आपका बने नहीं। करके देखिएगा, 1000% आपका काम बनेगा ही बनेगा। 108 की छोड़ो, आप अगर 7 हनुमान चालीसा का ही रोज पाठ करते हो, संकल्प पूर्वक पाठ करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि पाठ हमेशा ही संकल्प पूर्वक करना पड़ेगा। यदि संकल्प पूर्वक यदि आप जप नहीं करते हैं तो भी आपको फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बोलने के लिए परमात्मा ने जबान तो दी है। अब उससे कोई भी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रकृति उससे मेहरबान नहीं होगी। जब तक आप संकल्पित नहीं है, तब तक प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो भी आपके लिए संकल्पित नहीं। जैसे आप संकल्प लेते हैं कि मैं हनुमान चालीसा का इतने दिन तक, इस तिथि में, इस वार से, इस मुहूर्त से, इस स्थान पर, इस माता पिता का पुत्र, इस जाति का, इस गोत्र का, अमुक तिथि से, अमुक वार से संकल्प करता हूं कि इस कार्य के लिए मैं जाप करूंगा, और हे हनुमान जी मेरी साधना सफल करें, मेरा काम सफल करें। ये बोल करके आप संकल्प लेकर के फिर काम करते हो तो आप बंध जाते हो उसमें। और जिस समय आप बन जाते हो संकल्प की डोर से, वो जो संकल्प की पतली सी, झीनी सी, महीन सी डोर होती है ना, वही शक्ति को नीचे लाती है। वही शक्ति को आपसे आकर्षित
आपके प्रति आकर्षित करती है, वही शक्ति से आपके कार्य करवाती है। जब तक संकल्प नहीं तब तक कोई काम नहीं। तो पहली बात तो यह हो गई संकल्प। दूसरी बात यह हो गई कि आपकी ऊर्जा का बैलेंस कैसे बनेगा। हनुमान चालीसा में ऊर्जा का बैलेंस कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बताता हूं। एक और जैसे हनुमान चालीसा है, वैसे ही जो भगवान के भक्त हुए थे विभीषण जी ने हनुमान जी की आरती करने के लिए, हनुमान जी की प्रशंसा करने के लिए स्तोत्र का निर्माण किया था। उस स्तोत्र का नाम है वाडवानल स्तोत्र। वाडवानल स्तोत्र पहले बोले, वाडवानल स्तोत्र के बाद में 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें, 7 हनुमान चालीसा के पाठ के बाद में फिर वाडवानल स्तोत्र बोले। निशाचर की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति, फिर निशाचर की शक्ति। ये निशाचर की शक्ति साथ में होने से, निशाचर थे ना विभीषण, राक्षस कुल के थे ना, राक्षसों के राजा रावण के भाई थे। तो जो शक्ति उनके साथ थी ना, वो सारी शक्तियां भगवान की प्रार्थना करती है। निशाचर भी भगवान के भक्त होते हैं, ऐसी बात नहीं कि निशाचर भगवान के भक्त नहीं होते। तो निशाचर भी भगवान के भक्त होते हैं। तो उनके पास जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो भी भगवान के भक्त है, पॉजिटिव शक्तियां वो भी भगवान के भक्त है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपके अंदर दोनों शक्तियां, नेगेटिव शक्ति काम नहीं करती है, पॉजिटिव शक्ति सिर्फ पाठ करती है, कुछ नहीं होता। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शक्तियां मिलकर के जिस समय हनुमान जी को याद करते हैं, तुरंत हनुमान जी आपको अपने आशीष देते हैं, कृपा करते हैं और आपका काम 100% होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वाडवानल स्तोत्र का एक पाठ आगे कीजिए, एक पाठ पीछे कीजिए, बीच में हनुमान चालीसा के 7 पाठ कीजिए या फिर 108 पाठ कीजिए, जितना आपका संकल्प है उतना पाठ कीजिए और फिर देखिए काम का चमत्कार। और काम का ही नहीं, अगर इस प्रकार से आप रोज संकल्पित होकर के पाठ करते गए बिना किसी काम के, तो आपको ऐसी अद्भुत सिद्धियां भी प्राप्त होगी जिसकी भी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। किसी भी भूत प्रेत पिशाच को देखते ही भगा सकते हो, आपको त्रिकाल ज्ञान पता चलने लगता है, बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर होना शुरू हो जाती है। आपके शत्रु अपने आप चुप होना शुरू हो जाते हैं, घर में लक्ष्मी की बरकत होना शुरू हो जाती है, आपका दिमाग एडवांस चलने लग जाता है, आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, दिमाग बहुत तेज हो जाता है। बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है यदि आप निरंतर जाप करते हैं। तो ये साधना आपने कर ली तो आप आश्चर्य करोगे कि कुछ ही समय में आपको आपके जो काम है वो तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कई और बेनिफिट आपको बैठे बिठाए प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हनुमान जी।